गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ ऑटिज़म अवेयरनेस डे और ऑटिज़म एक्सेप्टेंस डे। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस करें। तो ये क्या है, एम्पायरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस which aims to provide greater support and empowerment to individuals with autism, enabling them to lead meaningful lives and pursue successful career. This is the theme of Autism Awareness Day of 2024। इसका क्या मतलब होता है, पहले इससे पहले हम जानेंगे ऑटिज्म क्या है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिजॉर्डर दैट अफेक्ट हाउ पीपल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, कम्युनिकेट, लर्न एंड बिहेव। इसको एक ऐसा हम समझेंगे, बच्चा अगर इस एक मतलब न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिजॉर्डर होता है। इसमें क्या होता है ना, बच्चे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है, 1.5 साल 2 साल से उसका डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है। जो बच्चा कभी कभी हम देखते हैं पहले से थोड़ा थोड़ा बात करने लग जाता है, मामा पापा बोलना शुरू कर देता है, फिर बाद में जाके वो बंद हो जाता है, उसका उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, वो बात करना बंद कर देता है, बात करने में डिले होता है। हम एज ए पेरेंट्स हमें पता नहीं चलता है, तो हमें लगता है कि शायद वो बात नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे बात करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जनरली क्या होता है ना, 10 और 11 मंथ्स अनवर्ड बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी इंडिविजुअल्स में ये वेरी करता है, अप टू 1 ईयर, 14 मंथ्स 15 मंथ्स हो जाता है। लेकिन उससे पहले, उससे ज़्यादा अगर बच्चा बात करना बंद कर देता है, बात नहीं कर रहा है, और उसका लुक में देखिए इधर उधर देख रहा है, थोड़ा साइड देख रहा है, उन लोगों का पेरिफेरल विजन होता है, यहाँ कोने में जाके देखेंगे, ऐसे देखेंगे, आँख का मूवमेंट चेंज होता रहता है, वो नॉर्मल लुकिंग डाउन नहीं कर पाते, आपको आँख में नहीं देख पाते। अगर आप उसको बुलाते हैं, बात करना की कोशिश करते हैं, उनका आई कांटेक्ट नहीं होता है अच्छे से प्रॉपर। फिर उनका खाने पीने में भी शायद दिक्कत हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है ना, चलने फिरने में भी दिक्कत होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी शुरू हो जाता है, लंगड़ाने शुरू कर देते हैं। उसका नॉर्मल बच्चे जैसे हम बढ़ते रहते हैं वैसे बढ़ते नहीं हैं। हमारा हमारा जो मकसद है ये है, क्योंकि हम 1.5-2 साल के अंदर शुरू से अगर उनको समझ जाएंगे कि ये ऑटिज़म का बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं ग्रो कर रहा है या ऑटिस्टिक हो रहा है, तो ही जाके हम शुरू से उसका ट्रीटमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। अगर ये जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर है, अगर इसमें हम ट्रीटमेंट डिले करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। इसमें कहीं कहीं केसेस में बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए तैयार हो जाता है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, जो कि बच्चे के मेंटल मेकअप, बिहेवियर, मदर की प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम दवाई देते हैं। कई सारी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे मैं दवाई की बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे बिना इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के आप ये केसेस ठीक नहीं हो पाएंगे। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इसके लिए। एकदम 1 साल 2 साल 3 साल जैसे भी हो, शुरू हो गया मतलब आपको पता चल गया, किसी भी होम्योपैथ के पास जाइए, किसी पेडियाट्रिशियन से पहले कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। जैसे कि बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा, स्टैमरिंग करते हैं बच्चे, बबलिंग करते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, कई सारी चीज़ें उन लोगों का डेवलप हो जाता है। फिर ऐसे टाइप के बच्चे थोड़ा बहुत जिद करते हैं, बहुत ही ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सोशलाइज करने लगते हैं। अगर हम थोड़ा भी 40% भी ये सारे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, तो अपने नॉर्मल लाइफ वो लोग लीड कर सकते हैं। उनको हमें इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, जैसे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट उस हद तक अगर हम उनको हेल्प कर देते हैं तो उनके लिए, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी ये। हमें सेकंड थिंग, हमें फोकस ये करना है वो बच्चा किस में वो अच्छा है। कभी कभी कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे खेल कूद में अच्छे होते हैं, कुकिंग वगैरह में अच्छे होते हैं। उसी डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट जहाँ पे है, उसी डायरेक्शन में हमें उनको लेके जाना चाहिए, तभी वो स्पेशल फील्ड में जाके बहुत कुछ करेंगे।
तो रेमेडी तो बहुत सारे हैं होम्योपैथिक के, जैसे कि कार्सिनोसिन, कैलकेरियाप्रस डेवलपमेंटल डिले के लिए है, बेलाडोना है, जिंक है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे रेमेडी है। रूब्रिक्स को सिम्टम्स को देख के हम देते हैं, लेकिन इसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर कॉल करिए, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाइए। पर ये चीज़ आप याद रखिए, जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। ऑटिज़म एक्सेप्टेंस डे, प्लीज़ समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू।